जब मन्नत के रूप में हुई थी आयशा सिंह की एंट्री और वो पड़ गई थी भारी नील और ऐश्वर्या पे। आखिर कैसे, क्या थी वजह, आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा था कि आयशा सिंह की वापसी नील और ऐश्वर्या पे भारी पड़ गई है? क्या आयशा सिंह ने कुछ ऐसा कह दिया था या फिर आयशा बिना कुछ कहे ही इन दोनों पे भारी पड़ गई थी? आज इसी बात को हम जानने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि क्या थी वजह कि हर फैन के जुबान पे बस यही बात चल रहा था उस वक्त कि आयशा सिंह का दमदार कमबैक नील और ऐश्वर्या के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, टीवी की दुनिया में एक तूफान आया था जब एक ऐसी वापसी हुई थी जिसने फैंस को हिला कर रख दिया था और एक पुराने शो की यादें भी ताज़ा कर दी थी। आज हम बात तो पुरानी ही कर रहे हैं, लेकिन ऐसी एक्ट्रेसेस की कर रहे हैं जिसकी वापसी ने छोटे पर्दे पे खलबली मचा दिया था। ये सिर्फ एक कमबैक नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट था कि असली टैलेंट और फैंस का प्यार किसी भी कंट्रोवर्सी से बड़ा नहीं होता। तो आखिर कैसे हुआ ये धमाकेदार कमबैक जिसने सबकी बोलती बंद कर दी? क्या ये कमबैक नील और ऐश्वर्या की लाइमलाइट पे भारी पड़ गया? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब देंगे। दोस्तों, क्या आप तैयार हो टीवी की दुनिया का सबसे बड़ा राज जानने के लिए? जी हाँ, आखिरकार वो पल आ गया जिसका इंतजार फैंस को था। गुम है के खत्म होने के बाद फैंस ने आयशा सिंह और नील भट्ट को हर एक जगह ढूंढने की कोशिश की। नील भट्ट तो उनको एक शो में नजर आ गए, लेकिन फिर वे सभी से इंतजार कर रहे थे आयशा सिंह का। और फिर पूरे 1.5 साल बाद आया था वो पल जब आयशा ने मन्नत के रूप में धमाकेदार कमबैक किया। दोस्तों, आपको मन्नत की फर्स्ट एंट्री तो याद ही होगी और ये वापसी किसी फिल्मी स्टाइल से कम नहीं थी। मन्नत हर खुशी पाने की में उनकी एंट्री ने फैंस के दिलों में फिर से वही जगह बना ली जो कभी गुम है किसी के प्यार में के दौरान थी। लेकिन इस बार फैंस की खुशी सिर्फ उनकी वापसी की वजह से नहीं, बल्कि ये इस बात का भी सबूत रहा कि उनके और नील ऐश्वर्या के बीच की तुलना में कौन भारी पड़ता है। तो चलिए आज इसी पर खुल के बात करते हैं। दोस्तों, बिल्कुल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान की एंट्री जैसी हमारी आयशा सिंह की एंट्री थी, यानी कि हीरोइन होकर भी हीरो वाली एंट्री। इसलिए तो शायद इस एंट्री को ब्लॉकबस्टर एंट्री कहा गया, ब्लॉकबस्टर कमबैक कहा गया। लोग अपने चहेती आयशा सिंह को देखने के लिए बेकरार थे। जब ऐसा कमबैक करके आयशा आई तो उनके फैंस उनके लिए दीवाने हो गए। अपनी सही यानी आयशा सिंह ने लंबे समय के बाद छोटे पर्दे पे इतनी धमाकेदार वापसी की थी कि हर तरफ बस उन्हीं का नाम गूंज रहा था। और जानते हो, उनका ये कमबैक इतना ज़बरदस्त था कि नील ऐश्वर्या भी कहीं पीछे छूट गए थे। पर सवाल ये आता है कि आखिर कैसे? दोस्तों, आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, बस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। आपको तो याद ही होगा दोस्तों कि गुम है किसी के प्यार में कि वो प्यारी सी सई जिसने अपने फैंस को हंसाया, रुलाया और खूब इंटरटेन किया। जब उन्होंने शो छोड़ा तो ऐसा लगा था कि अब टीवी पे कुछ बाकी ही नहीं बचा। फैंस ने उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार किया किसी नए रूप में। कई फैंस उनको अगली पीढ़ी में भी इमेजिन कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आयशा सिंह ने अचानक लंबा ब्रेक भी ले लिया। फिर जब 1.5 साल बाद वो मन्नत हर खुशी पाने की में एक नए अवतार में वापस आई तो मानो तहलका ही मच गया था। जैसा कि आप जानते ही हैं, नए शो में वो एक सैफ मन्नत का किरदार निभा रही है जो सही से बिल्कुल अलग है और फैंस को उनका यह नया अवतार भी खूब पसंद आ रहा है। और उनके कमबैक के बाद सोशल मीडिया पे देखो तो हर तरफ हैशटैग आयशा सिंह, हैशटैग मन्नत ट्रेंड करने शुरू हुए और अब तक कर ही रहे हैं। लेकिन इस कमबैक ने एक और पुरानी बहस को हवा दे दिया, नील ऐश्वर्या वर्सेस आयशा सिंह। याद है ना, गुम है के दौरान सेट पे क्या क्या खबरें आई थी? आयशा सिंह को फैंस ने खूब सपोर्ट किया था, जबकि नील और ऐश्वर्या को उनके रिश्ते और बिहेवियर की वजह से कई बार
ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, खासकर तब जब ऐश्वर्या ने बिग बॉस में एंट्री ली थी और उनकी लड़ाइयाँ होनी शुरू हुई। और कई इंटरव्यूज में भी ऐश्वर्या की तरफ से आयशा के लिए थोड़े अटपटे बयान भी सामने आए। फिर क्या था, आयशा के फैंस ऐश्वर्या के खिलाफ हो गए और साथ ही नील के भी। फैंस ने तो तब भी यही कहा था, आयशा इन सब से कितनी दूर और बेहतर है। फैंस ने नील को ज़्यादा ट्रोल तो नहीं किया, पर इतना ज़रूर कहा कि अब वो ऐश्वर्या के साथ हैं, इसलिए आयशा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नील को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जब ऐश्वर्या अपने बयानों में आयशा को टारगेट करती है, तब नील सिर्फ चुप होते हैं। और यही वजह है कि आयशा के फैंस नील से भी दूरी बनाने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी वो नील और आयशा को एक साथ देखना चाहते थे, क्योंकि सैराट की जोड़ी ने सबके दिलों में जगह बना ली थी। और जब नील ने वापसी किया था मेघा बरसेंगे शो से, तो सारे फैंस का आयशा सिंह को देखने का इच्छा और भी बढ़ गया। लेकिन उनका दिल टूट गया जब आयशा नजर नहीं आई। लेकिन फिर आया वो पल जब आयशा ने किया दमदार कमबैक और अपने एंट्री को दिया एक ब्लॉकबस्टर नाम। और उनके अगेंस्ट में जो भी कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसको भी करारा जवाब दिया। बिना कुछ बोले ही उनके कमबैक ने सब कुछ कह दिया। जब आयशा बिना किसी कंट्रोवर्सी के एक जबरदस्त शो के साथ वापस आई, तो फैंस फिर से कहने लगे, सही इज बैक, और बाकियों पे पड़ी सही भारी। क्योंकि जब तक आयशा ने कमबैक नहीं किया था, बहुत जगह ये भी अफवाहें थी कि आयशा अब टीवी दुनिया में आएगी ही नहीं वापस, क्योंकि आयशा को इतना ट्रोल किया गया नील और ऐश्वर्या द्वारा कि शायद अब वो कमबैक ही ना करे। और आयशा ने कमबैक करके ऐसा सोचने वाले को, ऐसा कहने वाले को हैरान कर दिया। पहले तो हम आयशा को गुम है किसी के प्यार में कि सीधी साधी अपने हक के लिए लड़ने वाली सई के रूप में जानते थे। लेकिन मन्नत हर खुशी पाने की में उनका किरदार बिल्कुल अलग बना। वो एक महत्वाकांक्षी शेफ बनी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। ये शो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि एक सस्पेंस से भरी कहानी है। सोचिए, एक शेफ जो अपनी बायोलॉजिकल माँ के ही रेस्टोरेंट में काम कर रही हो और उस इस बात का अंदाजा भी नहीं। ये ट्विस्ट और ड्रामा दर्शकों को पूरी तरह से बांधे रख रहा है। इसी वजह से आयशा के फैंस उनके इस नए और फ्रेश अवतार को बहुत पसंद किए जा रहे हैं, जो उन्हें पहले कभी देखने को नहीं मिला। और साथ ही इस शो में मन्नत और विक्रांत की जोड़ी ने भी लोगों को दीवाना कर दिया। लोग आयशा और अदनान की केमिस्ट्री को देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आए दिन उनके बीटीएस वायरल होते ही रहते हैं, क्योंकि उन दोनों की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री के भी चर्चे काफ़ी हैं और उनकी ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग भी काफ़ी मजबूत है। अगर आपने उस वक्त सोशल मीडिया पे नज़र डाली थी, तो आप जानते ही होंगे कि हर जगह सिर्फ आयशा सिंह और उनके नए शो की बात हो रही थी। इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पे फैंस ने मन्नत के प्रोमोज पे कमेंट्स की बाढ़ ला दी थी। मीम्स और फैंस एडिट्स की तो कोई कमी ही नहीं थी। फैंस आयशा के नए लुक, उनकी एक्टिंग और शो की कहानी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। ये फैंस का ही जुनून था जिसने आयशा की वापसी को इतना बड़ा और यादगार बना दिया। ये एक तरह से फैंस की जीत बनी, जिन्होंने अपने पसंदीदा स्टार का इतने लंबे समय तक इंतजार किया और उन्हें इतना प्यार दिया। यूट्यूब पे भी मन्नत का पहला एपिसोड और प्रोमो बहुत दिनों तक ट्रेंड में रहा था और काफ़ी व्यूज़ भी आए थे। आयशा के कमबैक पे सारे फैंस खुश हो गए और सोशल मीडिया पे बहुत सारे कमेंट्स करने लगे। तो कुछ कमेंट उनमें से ऐसे थे कि आयशा ने दिखा दिया कि टैलेंट की वापसी हमेशा धमाकेदार होती है। मन्नत नहीं, ये तो हमारे लिए मन्नत पूरी होने जैसी बात है। नील ऐश्वर्या के शो को छोड़कर सब मन्नत को ही देख रहे हैं। आयशा, हम तुम्हें मिस कर रहे थे, वेलकम बैक क्वीन।
दोस्तों देखा आपने कैसे लोग अपने अंदर की भावनाओं को कमेंट के द्वारा बता रहे थे। सोशल मीडिया का शोर ही है जो ये बताता है कि आयशा का क्रेज कितना ज़्यादा रहा। ये एक तरह का पावर प्ले रहा जिसमें आयशा सिंह अपने टैलेंट और फैंस के प्यार की बदौलत बाजी मारती दिखी। और उनके कमबैक के बाद आए दिन उनकी तुलना नील और ऐश्वर्या से की जाने लगी, क्योंकि नील और ऐश्वर्या हमेशा लाइव में बने रहे और जबकि आयशा सिंह ने ब्रेक ले लिया। लेकिन नील और ऐश्वर्या हमेशा से ट्रॉल भी होते रहे, क्योंकि उन्होंने कई सारी बातों में, खासकर ऐश्वर्या ने कई सारे बातों में आयशा को ट्रॉल करने की कोशिश की। और उनके कंट्रोवर्सी की वजह से भी दोनों लाइमलाइट की दुनिया में लगातार बने रहे, लेकिन हमारी आयशा लापता रही। लेकिन आखिरकार आयशा सिंह ने कमबैक किया और सबके जुबान पे ताला लग गया। और यही पे बात आती है एक बहुत ही अहम मुद्दे की, जहां एक और आयशा सिंह ने मन्नत के जरिए पूरी तरह से एक नया अध्याय शुरू किया। वहीं गुम है के फैंस अभी भी इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि क्या सवी और ईशान की जोड़ी दर्शकों पे इतना जादू चला पाएगी जितना सई और विराट ने चलाया था। याद कीजिए, गुम है में आयशा और नील के बाहर निकलने के बाद शो को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली थी और फैंस ने अक्सर ये शिकायत की थी कि पहले जैसा चार्म नहीं रहा, जबकि मन्नत में आयशा का नया अवतार लोगों को फिर से टीवी की ओर खींच रहा था। इससे ये साबित होता है कि एक एक्टर की लोकप्रियता और टैलेंट कभी फीकी नहीं पड़ती, खासकर जब फैंस का प्यार उसके साथ हो। तो दोस्तों, ये जंग सिर्फ रेटिंग्स की नहीं बल्कि फैंस के दिल जीतने की भी थी। बात करें मन्नत हर खुशी पाने की, तो ये शो सिर्फ आयशा सिंह के कमबैक के लिए ही नहीं बल्कि अपनी अलग कहानी के लिए भी तारीफ बटोर रहा है। दर्शकों को एक सैफ की कहानी देखना पसंद आ रहा है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देती है ऐसी सैफ। आयशा ने सई की मासूमियत और बहादुरी से हटके मन्नत के किरदार में एक नई जान फूंकी है। उनकी एक्टिंग में वो मैच्योरिटी और गहराई देखने को मिल रही है जो फैंस को उनके पहले शो में पसंद आई थी। शो में उनके को स्टार अदनान खान के साथ उनकी केमिस्ट्री भी दर्शकों को खूब लुभा रही है। ये सिर्फ एक वापसी नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है, जिसमें आयशा ने खुद को एक और सफल किरदार के रूप में स्थापित किया। तो दोस्तों, आयशा सिंह के ब्रेक के दौरान और कमबैक से पहले जाने कितने बातें हुई, लेकिन ये तो साफ है कि आयशा सिंह का स्टारडम हमेशा बरकरार रहा। फैंस ने साबित कर दिया कि वो अपने पसंदीदा स्टार को कभी नहीं भूलते और आयशा का यह कमबैक सिर्फ उनका कमबैक नहीं बल्कि फैंस की जीत बनी। तो आपको कैसा लग रहा है आयशा सिंह का नया शो? क्या आप भी मन्नत देख रहे हैं? क्या आप मानविक और मन्नत और विक्रांत के बॉन्डिंग को पसंद करते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि जब आयशा सिंह ने ब्रेक लिया था और उनके कमबैक से पहले क्या आप भी मायूस हुए थे, और उनके इस धमाकेदार कमबैक से आपको कितनी खुशी हुई थी? दोस्तों, हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों, एक नया सेटिंग आया है दोस्तों, आप लाइक के साथ साथ मेरे चैनल को हाइप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ हाइप भी कर दिया करिएगा। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।